सिख पंथ के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी के सत्संग में मिरासी जाति के दो भाई, नाम था सत्ता और बलवंता। ये भजन कीर्तन किया करते थे और सिख लोग इन्हें जीवन निर्वाह के लिए वस्त्र, भोजन की सामग्री, धन और अन्य आवश्यकताओं की चीजें भी दे दिया करते थे। और सत्ता और बलवंता की एक बहन थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी। तो दोनों भाइयों ने उसके विवाह के लिए गुरु से धन मांगा। तो गुरु जी ने पूछा कि कितना धन चाहिए। तो दोनों भाइयों ने कहा कि सुबह के सत्संग में जितना चढ़ावा आता है वह सब चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, कल प्रातः काल भक्तों के द्वारा जो चढ़ाया जाएगा वह तुम दोनों ले लेना। अब प्रत्येक दिन 500, 600 रुपये, 1000 रुपये से ज्यादा ही चढ़ावा चढ़ते थे। और दूसरे दिन प्रातः काल क्या हुआ, मात्र 100 रुपये चढ़ावे में आया। अब ये रुपये गुरु जी ने दोनों भाइयों को दे दिए। दोनों भाई रुपये लेकर के घर आए और रुपये एक और फेंक दिए। और गुरु जी पर क्रोध आ गया और उनकी निंदा भी करने लगे। अब ये दोनों भाई कहने लगे कि गुरु जी ने हमारे साथ धोखा किया। प्रतिदिन 500, 600, 1000 रुपये से अधिक चढ़ावा चढ़ते थे और आज इतने कम रुपये कैसे चढ़े। तो गुरु जी ने अवश्य ही सिखों को अधिक रुपये चढ़ाने से मना किया होगा, तभी तो। अब ये दोनों भाई जो है दूसरे दिन प्रातः काल भजन करने के लिए नहीं गए। जब दो सिख बुलाने के लिए गए तो दोनों ने साफ शब्दों में कह दिया, दोनों भाइयों ने, कि अब नहीं जाएंगे। अंत में गुरु जी भी उनके पास आए, मतलब अर्जुन देव जी महाराज स्वयं आए उनको बुलाने के लिए और आग्रह किया। फिर भी दोनों ने कहा कि आपके सत्संग में ये भजन कीर्तन करने के लिए अब हम दोनों नहीं जाएंगे। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि देखो, तुम्हें जितने रुपये चाहिए वो चलो मैं दे देता हूं। और इस पर भी दोनों भाई तैयार नहीं हुए और क्रोध में आकर के बोले कि हमने ही आपकी महिमा को फैलाई है। यदि हम आपके महिमा के गीत नहीं गाते तो आपको फिर कौन जानता। गुरु नानक देव जी महाराज के पास मर्दाना रहता था और वह भी हमारी ही जाति का था। यदि वह नानक देव जी के गुण नहीं गाता तो फिर उन्हें कौन जानता। तो आज तक आप गुरुओं का यश हम लोगों ने ही फैलाया है। अब दोनों भाई ने गुरु अर्जुन देव जी का अनादर कर दिया, पर इससे अर्जुन देव जी महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। जब दोनों ने गुरु नानक देव जी महाराज के प्रति अपशब्द कहे तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज सहन नहीं कर सके। दोनों भाइयों को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तीसरे दिन दोनों भाई को भयंकर कोढ़ हो गया, उसमें कीड़े फल गए और शरीर से दुर्गंध आने लगी। अब लोग उससे घृणा करने लग गए और यह स्थिति देख करके दोनों भाई तो बड़े पश्चाताप करने लगे, हाय ये मैंने क्या किया। श्राप देते समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा था कि देखो, जो तुम्हारी ओर से क्षमा दिलाने के लिए आएगा उसका मुंह काला करके उसके गले में जूते का हार पहना दिया जाएगा और गधे पर उल्टे बैठा करके उसे पूरे बाजार में घुमाया जाएगा। अब इस भय से कौन जाए सिफारिश करने के लिए अर्जुन देव जी पास, कौन जाए पैरवी करने के लिए। तो अमृतसर के 35 मील की दूरी पर लाहौर में एक परोपकारी व्यक्ति रहता था और उसका नाम था लधा। दोनों भाई उसके पास गए
और उसको अपनी सारी स्थितियां परिस्थितियां बतला दी। तब उसने कहा कि ठीक है, चलो अमृतसर चलो और मैं पीछे से आ रहा हूं। और लधा अमृतसर आया, और आया तो वह कैसे आया? उसने मुंह को काला कर लिया, जूते का हार गले में पहन लिया और गधे पर उल्टे बैठ करके शहर घूमने लगा। अब उसके पीछे देखने वालों की तो भीड़ लग गई। शहर की परिक्रमा करने के बाद लधा गुरु अर्जुन देव के पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं सत्ता और बलवंता को क्षमा कराने की सिफारिश करने के लिए आया हूं। क्षमा कराने के आने वाले के व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार आप करते, वो सब मैं पहले ही भुगत करके यहां आया हूं। अब लधा के परोपकारी व्यक्तित्व से गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को क्षमा कर दिया। दोनों भाई फिर सत्संग में भजन कीर्तन गाने के लिए आने लगे और धीरे धीरे उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी जे कीर्ति चाहई पर की कीरति खोय, अतिन के मुंह मसी लागी हैं मिटिहन मरी हैं धोय।